राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों बात करते हैं नेट एंड यूजीसी एग्जाम विवाद पर। राहुल गांधी ने गुरुवार 20 जून को पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है। कहा कि कुछ कारणों से नरेंद्र मोदी भारत में पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं या रोकना नहीं चाह रहे हैं। राहुल ने यह भी कहा कि पेपर लीक के पीछे कारण यह है कि एजुकेशन सिस्टम को भाजपा के पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर लिया है। जब तक इसे पलटा नहीं जाएगा तब तक पेपर लीक जारी रहेगा। मोदी ने यह होने दिया जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटी है। पहले पीएम का 56 इंच का सीना था, अब 32-35 का हो गया है। पेपर लीक के सवाल पर राहुल गांधी के जवाब। सोमवार से सांसद सत्र शुरू हो रहा है। क्या आप निजी तौर पर इस विषय को उठाएंगे? क्या मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री सदन में आकर जवाब दे, क्योंकि यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। हाँ, हम उठाएंगे। दूसरा, जो एजुकेशन सिस्टम इस वक्त है और जिस तरीके से पेपर लीक हुए, कल परीक्षा भी रद्द हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बदलाव क्या होना चाहिए जिससे पेपर लीक रुके। क्या आपके पास फार्मूला है? हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिखा था, देखिए, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले, जो शिक्षा का सिस्टम है उसे एक संगठन ने कैप्चर कर रखा है। ये हर पोस्ट पर अपने ही लोगों को डालते हैं। वाइस चांसलर की लिस्ट निकाल लीजिए, पता लग जाएगा। तो इसको रिसर्च करना होगा। तो दोस्तों ये था मामला। ये राहुल गांधी ने सवाल किया। सवाल, नेट परीक्षा रद्द होनी चाहिए। जवाब, कहा जा रहा था कि मोदी जी ने, बात करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरुवार शाम को 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे। वे कुछ देर में श्रीनगर के शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफार्मिंग जम्मू कश्मीर इवेंट्स में शामिल होंगे। साथ ही 1500 करोड़ के 64 प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। 21 जून को योग दिवस पर सुबह 6:30 बजे से कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत SKICC के बैकयार्ड में डक झील के किनारे योग आसन करेंगे। इस दौरान करीब 7000 लोग उनके साथ योग करेंगे। कुछ लोगों को विभिन्न आसनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। 10 साल पहले 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। तब से इसे अलग अलग थीम पर मनाया जा रहा है। 2024 के लिए योग दिवस की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। तो दोस्तों ये था मामला। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर जाएंगे, वहाँ पर कुछ शिलान्यास करेंगे और योग दिवस के डे पर वहाँ पे डक झील पे 7000 लोगों के साथ योगासन करेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने 19 जून बुधवार को यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी है। यह परीक्षा इसके लिए एक दिन पहले 18 जून को ही आयोजित की गई थी। गुरुवार को एजुकेशन मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी के गोविंद जायसवाल ने कहा कि हमें यूजीसी नेट में गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली थी, बल्कि स्टूडेंट के हितों को सुरक्षित रखने के लिए हमने खुद से संज्ञान लिया है। जायसवाल ने कहा कि हमें एग्जाम में गड़बड़ी होने के इनपुट मिले थे, जिसके आधार पर हमने इसे रद्द करने का फैसला लिया है। इसकी डिटेल हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब जल्द ही री एग्जाम की तारीख का ऐलान किया जाएगा। उधर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम हर सवाल परीक्षा पे चर्चा का ग्रैंड तमाशा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बिना लीक या फ्रॉड के एक एग्जाम नहीं आयोजित करवा सकते। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने दिल्ली में परीक्षा करते हैं। चुनाव आयोग ने हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की जांच के आदेश दिए हैं। इसमें करनाल और फरीदाबाद सीट शामिल हैं। इनकी अब ईवीएम चेक कराई जाएगी। करनाल से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और फरीदाबाद से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीते हैं। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की ओर से चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी। इसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई थी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने चुनाव
आयोग ने हरियाणा के अलावा आंध्र प्रदेश की एक सीट के 2 बूथों व छत्तीसगढ़ की एक सीट के 4 बूथों व महाराष्ट्र की एक सीट के 40 बूथों व तमिलनाडु की 2 सीटों के 20 बूथों व तेलंगाना की एक सीट के 20 बूथों की ईवीएम चेक कराने का भी फैसला लिया है। करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ईवीएम की जांच कराने की मांग की थी। वहीं फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप ने भी गड़बड़ी की आशंका जताई थी। चुनाव आयोग की ओर से यह कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के ईवीएम गड़बड़ी की शिकायत के 8 आवेदन आए थे। इनमें हरियाणा में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। इसके बाद सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हमने राज्य भवन में गवर्नर से मुलाकात की है। हमने 10 तारीख को पहले ही इस मामले की शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद आज फिर हमने अपनी गवर्नर के सामने मांगे रखी हैं। हमने गवर्नर से कहा कि बीजेपी सरकार के पास बहुमत नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार में है। ऐसे में यदि फ्लोर टेस्ट या अविश्वास प्रस्ताव होता है तो हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। इसलिए विधानसभा भंग करके प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराए जाएं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका है। कोर्ट में जाने की बात पर पूर्व सीएम ने कहा कि क्योंकि मामला संवैधानिक है, इसलिए गवर्नर को पहले इस मामले को देखना चाहिए। यदि गवर्नर इस मामले में कुछ नहीं करते हैं तो इसके बाद हम इसको देखेंगे। पूर्व सीएम ने यह दावा किया कि सरकार के पास मात्र अभी 43 विधायक है, जो बहुमत के आंकड़े से दूर हैं। तो दोस्तों, ये था मामला। हरियाणा सरकार अब फिर से कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सरकार भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के हिसार में प्रदेश के पहले एयरपोर्ट का दूसरे फेज का काम पूरा हो गया है। सीएम नायब सैनी ने इसका उद्घाटन किया, जिसके बाद वह लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले सीएम नायब सैनी को एक बुजुर्ग ने काले झंडे दिखाए, जिससे सिविल वर्दी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाल दिया। वहीं सीएम की सुरक्षा के मद्देनजर यहां आए लोगों के काले कपड़ों को अंदर जाने से रोक दिया गया। पुलिस ने उन्हें बाहर ही उतरवा दिया। इसके अलावा मंच पर सीएम सिक्योरिटी को दी गई लिस्ट के मुताबिक ही नेताओं को जाने दिया गया। हरियाणा सरकार ने 1205 करोड़ की लागत से हिसार हवाई अड्डे का विस्तार किया है। इसमें एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार भी शामिल है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से 10,000 फुट तक बढ़ाया गया है। अब इस रनवे पर बड़े आकार के जहाज आसानी से उड़ सकेंगे। हवाई पट्टी का निर्माण 27 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ था। आज पूरे दूसरे फेज में पूरे हुए सभी कार्यों का उद्घाटन हो गया है। इसके बाद एयरपोर्ट पर तीसरे चरण के काम शुरू होंगे। यह काम 2030 तक पूरे होंगे। सरकार ने घोषणा की, अगस्त में हिसार से चंडीगढ़, अयोध्या, अहमदाबाद, जयपुर और जम्मू के लिए फ्लाइट शुरू होने जा रही हैं। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से उड़ानों को लेकर एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ एक समझौता हुआ है। तो दोस्तों, ये था मामला। हिसार के अंदर हरियाणा का पहला एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसमें अगस्त से फ्लाइट उड़ना। हरियाणा के नारनौल में युवक युवती की लव मैरिज एक तरह से घमासान बन गई है। कानूनन लड़का लड़की बालिग होने के साथ अपनी मर्जी से शादी कर चुके हैं, लेकिन दोनों के गांव साथ साथ होने की वजह से सामाजिक तौर पर उन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा। इस शादी से खफा लड़की के गांव के लोगों ने लड़के के गांव का एक तरह से बहिष्कार कर दिया है। दोनों गांव के बीच पिछले एक सप्ताह से तनाव बना हुआ है। एक गांव ने दूसरे गांव के ग्रामीणों की तमाम सुख सुविधाओं पर ब्रेक लगा दिया है। 50 साल का भाईचारा एक तरह से खतरे में पड़ गया है। सामाजिक सौगात कायम करने के लिए दोनों तरफ से पंचायतें हो चुकी हैं, लेकिन समाधान के नाम पर कुछ नहीं हुआ। वहीं प्रेमी जोड़ा जान का खतरे के लिए सेफ हाउस में दिन गुजार रहा है। तो दोस्तों, ये था नारनौल का मामला।
जैसे ही वहाँ के लोगों को उनकी शादी का पता चलता है तो एक दूसरे के गांव के ऊपर पाबंदियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। और एक गांव के अंदर सारी सुविधाएं हैं, जैसे बड़ा गांव है उसके अंदर बैंक है, डाकखाना है, पोस्ट ऑफिस है, नहर है और पावर प्लांट, ये सब चीज़ें वहाँ पे हैं। तो उन्हीं सब सुविधाओं को जो छोटा गांव है उसके लिए रोक दिया गया है। इसी को लेके अब उस छोटे गांव के लोग एसपी के सामने पेश हुए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मेन मुख्य खबरें। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।